पहले से सूचना दिए थे कि आप लोगों से आज संवाद करेंगे। विषय भी स्पष्ट है। जो ट्रांसफर की प्रक्रिया को अनावश्यक लटकाया जा रहा है, उससे बहुत ही हम आक्रोशित हैं। लगातार प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा विभाग के सबसे बड़े अधिकारी, शिक्षा विभाग के एसीएस आदरणीय डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब से मुलाकात करके आप तमाम शिक्षकों की तरफ से जो रोज सैकड़ों हजारों संदेश मैसेज हमारे तक पहुंचता है, उनको उन तक पहुंचा करके जिस भी माध्यम से हो हमारे शिक्षक भाई बहन का स्थानांतरण रक्षाबंधन से पहले हो, इसके लिए मैं अनवरत प्रयास कर रहा हूं। अभी पटना पानी में डूबा हुआ था मेरे भाई बहन, और आपका भाई आनंद कौशल एसीएस महोदय से मुलाकात करने के लिए रात दिन उस पानी में डूबे हुए पटना में संघर्ष कर रहा था। ये जो है ना, घर में बैठ के आप तमाम बोलना आसान है किसी भी बारे में, उसके लिए प्रयास, उसके लिए संघर्ष, और जबकि बिहार में मजबूत स्थिति में सरकार चल रही हो, उनके समक्ष जाकर करने में काफी कठिनाई, लेकिन कठिनाइयों का सामना करना ही हमने सीखा है अपने जीवन में। विपरीत परिस्थिति में संघर्ष को जारी रखना ही हमने सीखा है। चलिए जुड़िए, सब लोग जुड़ रहे हैं। बहुत बातें आप लोगों की हमारे तक मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे और फेसबुक के अभी जो मैंने सूचना दिया था लाइव का, उसके माध्यम से, और निरंतर आपका स्थानांतरण, सेवा निरंतरता, जो आपका वेतन निर्धारण लटका हुआ है, एचएमएसटी के समस्या, सबका मेरे पास आ रहा है और सबका समाधान होगा, कराया जाएगा। लेकिन आज मैं जरूरी संवाद आप लोगों से करने आया हूं। इधर कुछ दिन से संवाद नहीं हो पाई थी, काफी काम था आप लोगों के लिए, जिसको मैं करने का प्रयास कर रहा था। स्थानांतरण को गति मिले, इसके लिए हर वो संभव काम हम कर रहे थे, जो भी हमारे से संभव था। काफी लोग लेकिन हमको पूर्ण सहयोग दे रहे हैं ताकि हम पूरी मजबूती से काम करें। जुड़िए जल्दी, सब लोग जुड़िए। राइट साइड में शेयर का बटन है। और सुनिए, 1 लाख लोग आते हैं, जब तक इस प्रोफाइल को मजबूती नहीं प्रदान करिएगा ना, सरकार तक आवाज नहीं पहुंचेगी। 1 लाख लोग आते हैं, देखते हैं, फॉलो का बटन नहीं दबाते हैं ना, फॉलो करिए, कराया जाएगा। सब लोग जुड़िए, जल्दी जुड़िए। राइट साइड में शेयर का बटन में शेयर कीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन में शेयर कीजिए, एक दूसरे तक ये संदेश पहुंचाइए। और फॉलो जरूर कीजिए, फॉलो करिएगा, प्रोफाइल को ताकत मिलेगी। आप एक शिक्षक फॉलो करते हैं ना, तो सरकार तक हमारा आवाज जल्दी पहुंचता है। इसलिए आप लोग साथ दीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर लिखिएगा, हम पानी में पटना में भटक रहे हैं। अभी आपको पता है 3 जुलाई को माननीय एसीएस महोदय से हमने काफी मशक्कत के बाद मुलाकात किया। आपका जब म्यूचुअल आया था 26-27 जून को, उसके बाद जो जनरल ट्रांसफर रुक गया था, उस पर हम लोगों ने सरकार को सीधा चेतावनी दिया। ट्रांसफर, आपका नॉर्मल ट्रांसफर शुरू हो गया। नॉर्मल ट्रांसफर शुरू होने के बाद उसके रफ्तार को और तेज करने के लिए 3 जुलाई को एसीएस महोदय से मुलाकात किए, रफ्तार भी तेज हुआ। फिर इधर रफ्तार धीमी हो गई, जो हमारे लिए बहुत चिंता का बात है, क्योंकि हमारा जो संकल्प था कि हर हालत में, हमने 15 जुलाई का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन जब हम देखें कि सरकार और शिक्षा विभाग के एसीएस संजीदा हैं कि जो शिक्षकों का अंतर जिला स्थानांतरण हो, सेम जिला स्थानांतरण हो, विशेष कैटेगरी के जो शिक्षक हैं उनका जो मैटर फंस गया है, या फिर जो पति पत्नी के आधार पर हैं और विकल्प से बाहर उनको फेंक दिया गया है, सब समाधान करने की दिशा में मैंने देखा कि काम हो रहा है। और गृभांश जो आपका है उसका निष्पादन, बहुत सारे लोग सूचना दिए कि गृभांश को जैसे तैसे डिस्पोज कर दिया जा रहा है, तो खाना पूर्ति तो नहीं चलेगी ना। हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं, ना ही सरकार के, ना ही पक्ष और विपक्ष के। बहुत सारे साथी लिखे हैं कि आपने ट्रांसफर पूरा नहीं हुआ और धन्यवाद दे दिया। धन्यवाद तो हम हर काम के बाद सरकार को देते हैं, इसलिए कि सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति को और मजबूत करना है। सरकार से लड़ना भी है,
सरकार की प्रशंसा भी करनी है, क्योंकि हम विपक्ष के दलाल नहीं हैं, हम विपक्ष के लोग नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ बिहार के शिक्षक के लोग हैं। इसलिए ये सब फालतू बकवास मेरे सामने मत किया कीजिए। काम करने का आनंद कौशल का तरीका है और उस तरीके पे साथ दीजिए। रुक गया था ट्रांसफर 26 जून के बाद, और उसके बाद 50,000 ट्रांसफर हो चुका है, और जो बचे हुए हमारे भाई बहन हैं उनका ट्रांसफर शीघ्र हो, यही प्रयास मेरा है। उसके साथ भी सारी समस्याओं का समाधान हो। हम आपकी परेशानी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? 23 साल से शिक्षक के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ रहा आनंद कौशल, मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा? और स्थानांतरण के लिए आपको पता है, जो लोग विद्यालय अध्यापक के रूप में बहाल हुए उनको नहीं पता है, लेकिन जो लोग जाग पता करिए अपने स्कूल में, पता चलेगा आपको। लेकिन जो नियोजित भाई आज 2.5 लाख 3 लाख विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर चुके हैं, वैसे भाई बहन के लिए, बहनों के लिए 2019 में पटना में जो मुख्यमंत्री का आवास के सामने ऐतिहासिक आंदोलन करके अपना बेऊर जेल जाने का काम किया था आनंद कौशल, तब जाकर के अंतर जिला हमारी महिला बहन का ट्रांसफर आया था, और उस ट्रांसफर को 5 साल में किसी एसीएस ने इंप्लीमेंट करने का साहस नहीं दिखा पाया। और डॉक्टर एस सिद्धार्थ महोदय ने अगर यह साहस दिखाया तो उनका हौसला बढ़ाना है। अरे किक कर रहा है। हाँ, क्या बोल रहा है हमारा बेबी? डी फॉर डैडी। बहुत स्मार्ट है हमारा बेबी। बेबी को स्मार्ट बनाने के लिए जरूरी है DHA, इसीलिए हॉर्लिक्स मदर्स प्लस, जिसमें है DHA बेबी के मानसिक विकास के लिए और प्रोटीन हेल्दी बर्थ वेट के लिए। हॉर्लिक्स मदर्स प्लस। Spots? No, that's pigmentation. टाइम है पावर ड्यूओ का नाइसिनामाइड एंड प्रो रेटिनॉल लैक्मे परफेक्ट रेडियंट सीरम में। इसका 15% नाइसिनामाइड रिसोसिनॉल स्किन के अंदर जाके मेलानिन को कंट्रोल करे और प्रो रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स स्किन को रिन्यू करे। फ्लॉलेस रेडियंट स्किन 2 हफ्तों में फ्रॉम लैक्मे परफेक्ट रेडियंस। निगेटिव वातावरण बना करके कभी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता है। संघर्ष होगा तो संघर्ष करेंगे। इंतजार का भी एक समय होता है ना। 15 जुलाई दिए थे, 15 अगस्त आने वाला है, इंतजार करने का एक हद होता है। अब वह हद समाप्त हो रहा है, अब हद के पार हो रहा है, इसलिए अब इंतजार नहीं करेंगे, अब इंतजार नहीं होगा। और आप लोग से खाली सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? तो रिकॉर्डेड भी है, सुनिएगा। राइट साइड में शेयर का बटन है, सब लोग को जोड़िए। अगर नहीं जुड़ सकते हैं तो काम नहीं चलेगा। व्हाट्सएप पर निराशाजनक संदेश कि मैं अब नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सक्षमता 2 वाले को भी मौका चाहिए, सक्षम TRE 3 वाले को भी मौका चाहिए। और सिर्फ देखिएगा, सबको जोड़िए, जल्दी संदेश पहुंचाइए। राइट साइड में शेयर का बटन है, शेयर कीजिए। और अगर आज जितना व्यू गया उस सब फॉलोअर्स के रूप में कन्वर्ट नहीं हुए तो बहुत दुखद होगा। सबको मजबूती प्रदान करिए, चाहे डिजिटल का प्लेटफॉर्म हो या सड़क का प्लेटफॉर्म। हम कभी भी शिक्षक को आंदोलन की आग में नहीं झोंकना चाहते हैं। जब तक मेरे पास विकल्प होता है, मैं विकल्प का ऊपर काम करता हूं। और विकल्प जब था तो हम विकल्प को देख रहे थे। 3 जुलाई को मिले, फिर 1 अगस्त को मिले, आज कल ही हम आपके बीच में आते हैं। हम शुक्रवार को मुलाकात की, आपको पता है, जिसमें हम एसीएस महोदय से मिलने जा रहे थे। 100 शिक्षक उनके गेट पे खड़े थे और सब के सब स्थानांतरण लेके गए थे अपनी मांग को। आप लोग में से बहुत सारे लोग जो हमको व्हाट्सएप करते हैं और कहते हैं हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सारे लोग वहां पे गवाह हैं जो एसीएस महोदय के ऑफिस के आगे इंतजार कर रहे थे, और उनको एसीएस महोदय से मुलाकात भी नहीं कराया था, डायरेक्टर साहब से मिला दिया जा रहा था। सारे भाई बहन को हमने आश्वासन वहां पे भी दिया था कि भैया हम लगे हैं, आप लोग भी आए, सब प्रयास करो ना। शुक्रवार को मैं आया वहां से, हम उसी दिन आपसे बात करते, पता चला सैटरडे को कुछ लोग पटना में प्रयास करना चाह रहे हैं। फिर पता चला क्या आज भी कुछ लोग पटना में प्रयास करना चाह रहे हैं। इसलिए हम सोचे नहीं, प्रयास कर लेना है, सारे लोग प्रयास करेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, मेरा भी साथ समर्थन है। 15, 18 साल, 20 साल से जो नियोजित शिक्षक थे, विशिष्ट बन गए हैं, उनको ट्रांसफर की आवश्यकता है, यह आनंद कौशल नहीं जानता है। ऐसा ही सरकार म्यूचुअल का आदेश 26 जून को ला करके आपके स्थानांतरण पर ग्रहण लगाना चाह रही थी, तो हम ताबड़तोड़ सरकार पर आक्रमण शुरू कर दिए। झुकने वाले हैं क्या? लेकिन प्रयास पहले होना चाहिए, पहले प्रयास होना चाहिए। जिस ट्रांसफर जैसे कठिन काम को
बीते 5 साल में किसी एसीएस महोदय ने नहीं छुआ, उसको अगर सिद्धार्थ साहब कर रहे थे तो हम उनका सहयोग कर रहे थे, उन पर विश्वास कर रहे थे, उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे थे। 1 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर किया, मैंने धन्यवाद ज्ञापित किया। तो क्या जो बचे हैं 90,000 शिक्षक, उनको कोई छोड़ देंगे? प्रशंसा भी करेंगे तो महासंग्राम भी करेंगे। यही हमारा स्वभाव है। बधाई तो जरूर देंगे अच्छे काम के लिए। अभी तो हमारे शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक का उन्होंने पैसा दुगना बढ़ा दिया, हम बधाई दिए। कल बिहार के विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक और नियोजित शिक्षक सबका पैसा दुगना कर देंगे, फिर बधाई देंगे। उम्र सीमा बढ़ा देंगे, फिर बधाई देंगे। वेतन निर्धारण तुरंत शुरू करेंगे, फिर बधाई देंगे। हम विपक्ष का दलाल हैं क्या जी? यह सरकार का गुलाम है। जो लोग भी, आज कोई लड़ रहा है शिक्षक के लिए, अभी सदन समाप्त हुआ, सारे लोग कह दिए कि एसआईआर के मुद्दे पर सदन में कोई बात हम लोग शिक्षकों की नहीं रख पाए, सारे एमएलसी महोदय। अब आप कल्पना कीजिए कि 3 जुलाई को अगर एसीएस महोदय समय नहीं दिए होते और 45 मिनट चर्चा नहीं किए होते तो ट्रांसफर अभी किस पोजीशन में होता? वेतन निर्धारण का मामला कहां तक होता? सेवा निरंतरता का बात जो लगातार चल रहा है वो किस आधार में लटका होता? हमारे एचएमएसटी की समस्या का जो समाधान का मांग किए हैं वो कहां? सदन में तो हुआ नहीं कुछ। भैया अपना हाथ जगन्नाथ। आज हम शिक्षक जो भी हासिल किए हैं खुद के बदौलत हासिल किए हैं। हमारे विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक, आप सुन लीजिए कि हमारे साथ जो नियोजित शिक्षक आज भी परीक्षा नहीं दिए हैं, वह लाख चाह लिए कि आनंद कौशल विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक की बात ना करे, सिर्फ और सिर्फ नियोजित शिक्षक के साथ रहे। हमने उनकी बात नहीं मानी और कह दिया कि नहीं, जो लोग विशिष्ट बने वो कहां से आए? वो तो नियोजित थे। 17, 18, 20 साल हमारे साथ संघर्ष किए हैं। 2.5 लाख 3 लाख लोग अगर आज विशिष्ट बन गए हैं तो मैं उनके साथ खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा जीवन के अंतिम क्षण तक। और विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट कोई अंतर नहीं। पहले भेदभाव किया जाता था कि दक्षता पास है, टीटी पास है। अब एक नारा दिया जा रहा है कि नियोजित है, ये विशिष्ट है, ये विद्यालय, कुछ नहीं चलेगा, सब गोलबंद रहिए। शेयर कीजिए, सबको जोड़िए। आप याद रखिए, आनंद कौशल बिहार के तमाम विशिष्ट शिक्षकों के साथ, विद्यालय अध्यापकों के साथ हर मुद्दे पे खड़ा है और सरकार को आपकी सभी जायज मांग पूरी करनी होगी। फिलहाल आप सुन लीजिए, मैं माननीय एसीएस महोदय से पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे भाई बहन का स्थानांतरण रक्षाबंधन से पहले आपको करना पड़ेगा। आप पर लोगों को बहुत उम्मीद है और जिससे उम्मीद होता है उसी से गुहार लगाता है। आज मेरे बारे में भी बहुत सारे शिक्षक, हम देखे कई शिक्षक लिख रहे थे कि आपने धन्यवाद दे दिया, इसीलिए आपने कह दिया कि सबका ट्रांसफर हो गया। ये सब आपकी बेचैनी है, हम समझते हैं। शिक्षक हम चाहते हैं कैसे बोलेंगे तो आनंद कौशल, अरे आनंद कौशल आपके बोलने से नहीं। जब म्यूचुअल का आदेश 26 जून को आया था, कौन बोला हमको? हम तो खुद सामने में आए, सरकार को चुनौती दिया। आपके तकलीफ में आपको हमसे गुहार नहीं लगाना पड़ेगा, आनंद कौशल खुद सामने में आएगा और सरकार का ईंट से ईंट बजा देगा। आप कहे थे कि चुनौती दिया था, कुछ किया नहीं। अरे भैया इंतजार कर रहे हैं, हमारे पास समय का क्या कमी है? आचार संहिता लागू हो जाएगा और आपकी मांग नहीं पूरी होगी तो किसको नुकसान है? ये भाजपा जदयू की सरकार को, क्योंकि आनंद कौशल का आवाज आचार संहिता में ही बुलंद होगा। आप लोगों को आचार संहिता का डर दिखा देगा, लेकिन आप ही के लिए ना आनंद कौशल नौकरी छोड़ के आपका संघर्ष कर रहा है। आचार संहिता में सरकार को उखाड़ फेंकने का रणनीति हम बनाएंगे रात दिन बैठ करके सोशल मीडिया पर और सड़क पर। इसलिए घबराइए मत, आचार संहिता तो बहुत दूर है। सितंबर के लास्ट वीक और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में लगने की संभावना है। अगस्त में मांग पूरी करनी पड़ेगी सरकार को। अगस्त में, ये कोई नई मांग नहीं है। हमने माननीय एसीएस महोदय से अपील हम बार बार कर रहे हैं कि आपने कहा था कि जून में विद्यालय का गर्मी छुट्टी के बाद शिक्षक जब वापस आएंगे तो नए विद्यालय में जाएंगे। तो जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, इसमें शिक्षक की कहां कोई गलती है? आपने कहा आपको हम अभिभावक मानते हैं, मन में हमारा यह हो गया।